हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी। तो अपन क्लासेस लास्ट क्लास में अपन ने एडवर्ब की 3 क्लासें देख ली हैं। जो लास्ट क्लास अपनी वीडियोस में अपन ने देखे थे एडवर्ब के टाइप, जो टाइप्स हैं उनकी बात करी थी अपन ने 4 प्रकार अपन ने उसमें पढ़ लिए थे। आज जो अपना नेक्स्ट है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि विधिवाचक, यानी कार्य जो होता है उसके करने का तरीका। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे, नेक्स्ट है अपनी 5 नंबर पर है ये एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या है ये? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? विधिवाचक। क्या बोलते हैं इसको? विधिवाचक। ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होती है? एडवर्ब ऑफ मैनर जो किसी कार्य के होने के तरीके को बताए, यानी कि कार्य किस प्रकार से हो रहा है, कार्य के करने के तरीके को बताती है ये। तो अपन लिख लेते हैं इसको। जो किसी कार्य के होने के तरीके को बताए, दर्शाए, एक्सप्रेस करे, यानी कार्य किस प्रकार हो रहा है। ठीक है, ये कौन कौन सी एडवर्ब होती हैं वो देख लेते हैं। क्या लिखते हैं? फास्ट, ठीक, हार्ड, ठीक, स्लोली, ब्रेवली, क्या होता है ये? वाइजली। फास्ट, हार्ड, स्लोली, ब्रेवली, वाइजली, लाउडली, फुलिशली, साउंडली, बैडली, साउंडली, बैडली, केयरफुली। ठीक है, इसके अलावा अपन लिखे तो अपन ब्यूटीफुली। ठीक है, ब्यूटीफुली हो गया। और देखे तो अपन क्लियरली, वेल। इनके अलावा और क्या हो सकती है? फास्ट, हार्ड, स्लोली, ब्रेवली, वाइजली, लाउडली, फुलिशली, साउंडली, बैडली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, क्लियरली, वेल। ठीक है, खूब है इतनी। और जितनी भी हैं ये सभी मैंने आपको लिखा दी। ये कौन सी हो गई? एडवर्ब ऑफ मैनर। इससे कार्य के होने के करने के तरीके का पता लगता है। कैसे? एग्जाम्पल में इनका यूज करके देखते हैं ताकि अपने को ये अच्छे से समझ में आएगी। जैसे द हॉर्स रन फास्ट, तो रन क्या हुआ? और ये इसकी एडवर्ब। तो जो घोड़ा है वो कैसे दौड़ता है? फास्ट। तो तरीका ही तो बता रहा है, मैनर। ठीक है, कैसे? हाउ का रिप्लाई मिलता है, ऐसे मांगो। ठीक है, या लिख लो हाउ का रिप्लाई। हाउ का रिप्लाई यानी किस प्रकार। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं अपन। सेकंड में एग्जांपल में बात करते हैं। आई वर्क हार्ड, तो कार्य कैसे करते हैं? हार्ड। ठीक है, मैं कठिन मेहनत करता हूं, तो मेहनत कैसे करता हूं? कठिन। तो हाउ का रिप्लाई मिला नहीं मिला? ठीक है, जैसे दे वॉक स्लोली। ठीक, ये अपनी क्या है? एडवर्ब। क्या है ये? एडवर्ब। तो ये हो गई अपनी एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी विधिवाचक, जिससे हाउ का रिप्लाई मिलता है, कार्य के करने के तरीके का पता लगता है। ठीक है, अपन इनमें एडवर्ब देखी है। फास्ट, हार्ड, स्लोली, ब्रेवली, वाइजली, लाउडली, फुलिशली, साउंडली, बैडली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, केयरली, वेल। ठीक, इनका अपन ने यूज करके इस एग्जाम्पल में देख लिया। तो ये हो गया अपना एडवर्ब ऑफ मैनर, जो 5 नंबर पे अपन ने देखा था। अब बात करते हैं इसके आगे 6 नंबर पे, एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी कि कारणवाचक एडवर्ब। तो देख लेते हैं, यही देख लेते हैं इसको। नेक्स्ट है 6 नंबर पे, एडवर्ब ऑफ रीजन। क्या है ये? एडवर्ब ऑफ रीजन। क्या बोलते हैं इसको? कारणवाचक। ये जितने भी अपनी चल रहे हैं एडवर्ब, ये सिंपल एडवर्ब के पार्ट है, ये 7 प्रकार के। ठीक है, इसके बाद एक और आएगा अफर्मेशन और नेगेशन वाला। तो वहां तक अपने सिंपल एडवर्ब चलेंगे, फिर उसके बाद दो है अपनी इंट्रोगेटिव और रिलेटिव, उसके बाद अपना टॉपिक हो जाएगा पूरा। तो ये हो गई अपनी एडवर्ब ऑफ रीजन। ये रीजन क्या है? जो रीजन या कारण के भाव को दर्शाए। तो यहाँ लिख लेते हैं, जो रीजन मतलब होता है कारण के भाव को एक्सप्रेस करे, कारण बताएगा ये। ठीक है, क्यों का जवाब मिलता है इसका, वाही से रिप्लाई मिलता है इसमें, वाही से रिप्लाई। ठीक है, वाही यानी क्यों।
ठीक, तो इसमें रीजन का पता लगेगा। जैसे इसमें अपने दो हैं, इसमें एक हो गया बिकॉज और दूसरा हो गया सिंस। ठीक, बिकॉज यानी क्योंकि, सिंस यानी भी इसके लिए होगा क्योंकि। एग्जाम्पल बात करते हैं अपन। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन, आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सकता, बिकॉज आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सकता, बिकॉज यानी क्योंकि, आई आई वॉज नॉट वेल, मैं नहीं आ सका क्योंकि मैं ठीक नहीं था। तो ये आ गया ना बिकॉज, तो ये अपना क्या हो गया, अपना एडवर्ब। तो ये नहीं आने का कारण बता रहा है, तो कारण जो बता रहा है वो कौन सा हो गया, अपना एडवर्ब ऑफ रीजन। तो यहाँ बिकॉज का अपन ने यूज कर लिया इसके अंदर, तो इससे अपने को पता लग गया कि एडवर्ब रीजन है ये। ठीक है, एक सिंस का एग्जांपल देख लेते हैं। आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता। जैसे अपन सिंस का यूज करें, सिंस ही हैज चीटेड मैनी पीपल्स, ठीक है, जब से उन्होंने खूब सारे लोगों को धोखा दिया है, ऐसे मान लो। मैं उसे आई डोंट लाइक हिम सिंस ही हैज चीटेड मैनी पीपल, यानी उसने बहुत सारे लोगों को चीट किया है, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। तो कारण क्या है उसका, धोखा देना बहुत सारे लोगों को। तो यहाँ एडवर्ब क्या है, अपनी सिंस। तो ये क्या है, एडवर्ब रीजन। तो ये हो गया अपनी दोनों एडवर्ब ऑफ रीजन में बिकॉज और सिंस, यानी कि जो कारण की, कारण को अपने को बताया, यानी कि वाही से रिप्लाई मिलता है कि वह क्यों नहीं आ सकता, वाही, वह क्यों पसंद नहीं करता, वही आ गया ना। ही हैज चीटेड मैनी पीपल, और इसका ही वाज नॉट वेल, वो ठीक नहीं था, उसने खूब सारे लोगों को चीट किया, धोखा दिया, इसलिए। ये हो गए 5 और 6 पेपर में मैनर और रीजन देख लिया। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट जो अपना है एडवर्ब, एडवर्ब अफर्मेशन और नेगेशन, दोनों को अपन सेपरेट तरीके से देखेंगे अलग अलग। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना 7 नंबर पे है, एडवर्ब अफर्मेशन और नेगेशन। आइए बात करते हैं, अपना नेक्स्ट है जो है 7 नंबर, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। इस 7 को अपन दो तरीके से देखेंगे, अफर्मेशन का एक बार, फिर नेगेशन का, दोनों को अलग अलग देखेंगे। ठीक है, पार्ट अपने 7 के हैं दोनों के दोनों। इसको बोलते हैं स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक, यानी कि इसमें सकारात्मक चीजों को दर्शाया जाता है। तो इसमें ऐसी एडवर्ब जो सकारात्मकता क्या बोध कराए। ठीक है, तो इसमें तो कुछ खास है नहीं, तो लिख लेते हैं इसको। तो कौन सी वर्ब होगी, जो सकारात्मकता के भाव को दर्शाए, जो सकारात्मक भाव को एक्सप्रेस करे। ठीक है, इसमें कौन कौन सी जो एडवर्ब होती है वो देख लेते हैं। जो सकारात्मक भाव, सीधी सी है, सकारात्मक भाव, और इसके बाद जो नेगेशन आएगी वो नकारात्मक भाव को दर्शाएंगे। कुछ खास नहीं है, तो सकारात्मक भाव कैसे, वो इनमें थोड़े से वो देख लेते हैं कौन कौन सी है एडवर्ब। जैसे हो गया अपना ट्रूली, इंडीड, क्या, ट्रूली, इंडीड और श्योरली, डेफिनेटली। ठीक, ये याद रखना इसका, ट्रूली, इंडीड, श्योरली और डेफिनेटली। ठीक है, डेफिनेट, ये ई एल वाई आएगा यहाँ पर, ई एल वाई। ठीक है, डेफिनेटली। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन, श्योरली ही श्योरली ही वॉज राइट। ठीक है, तो ये क्या आ गया, श्योरली मतलब सकारात्मक भाव है, ही वाज की जो है सही था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये हो गया अपना एडवर्ब। दूसरा देखते हैं, शी इज सर्टेनली राइट। तो ये हो गया सर्टेनली। अच्छा, इसमें सर्टेनली नहीं लिखा, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं सर्टेनली। ठीक है, ये एटसेट्रा। तो एक एडवर्ब और आ गई अपने पास, क्या आ गई, सर्टेनली। ठीक है, तो ये हो गई एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, ट्रूली, इंडेड, श्योरली, डेफिनेटली और सर्टेनली। ठीक है, ये अपनी एडवर्ब हो गई, कैसी, तो सकारात्मक भाव को एक्सप्रेस करती है। इसी का सेकंड अपन देख लेते हैं यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। वर्ड से ही अपने को पता लग रहा है कि ये नकारात्मकता के भाव को दर्शाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, नकारात्मक। ठीक है, तो इसी का अपोजिट बन जाएगा ये, जो नकारात्मक, नकारात्मक भाव को एक्सप्रेस
करें, ठीक है। कैसा भाव? नकारात्मक। यहाँ कैसा था? सकारात्मक। तो इसके अंदर अपन जो एडवर्ब होती हैं वो देख लेते हैं ताकि अपने को आराम से हो जाएगा। इसमें तो छोटी छोटी है, नो हो गया एक तो, नॉट और नेवर, ठीक है। ये तीन ही है इंपॉर्टेंट, लगभग यही है। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल की बात करते हैं। ही नेवर चीटेड एनीबडी। तो यहाँ क्या है अपना? नेवर। ये क्या है अपना? एडवर्ब, ठीक है। क्या है ये अपना? एडवर्ब। आ गया ना नेवर, तो कौन सा एडवर्ब? नेगेशन, ठीक है। जैसे एक और देख लो, आई डू नॉट नो हर। तो ये क्या है? नोट। ये अपना क्या है? एडवर्ब। तो नोट भी क्या होता है? अपना एडवर्ब होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो अपने यहाँ दो देख लिए, तो यही यहाँ तक अपने सिंपल जो एडवर्ब वो पूरी हो गई, ठीक है। मैंने शुरू में बताया था तीन प्रकार की होती है एडवर्ब। एक होती है सिंपल एडवर्ब, फिर दूसरी होती है इंट्रोगेटिव, और तीसरी होती है रिलेटिव एडवर्ब। ये होती है तीन। तो ये अपन ने पढ़ ली पूरी, जिसमें अपन ने 7 प्रकार की देखी हैं, वो अपन ने देख ली। अब अपन बात करेंगे इसकी इंट्रोगेटिव और फिर रिलेटिव लास्ट में, तो ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट इंट्रोगेटिव एडवर्ब की, ठीक है। तो आइए वो देखते हैं। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपनी जो है 8 नंबर पर, एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं इसको? प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक ऐसी एडवर्ब जो प्रश्न पूछने के लिए यूज में ली जाती है, वो हो गई अपनी इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। तो इसका लिख ले, जो प्रश्न पूछने के लिए यूज में ली जाती है, ठीक है। जो प्रश्न पूछने के लिए काम में ली जाती है, इनमें कौन कौन सी आती है वो देखो। वाही, वह, वाही, वैन, वेहर, हम, ये इसमें एडवर्ब आती है, ठीक है। कौन कौन सी? वाही, वैन, वेहर और हाउ, ये अपने प्रश्न पूछने के लिए काम में ली जाती हैं। तो ये हो गई एडवर्ब कौन सी? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इनके एग्जांपल से देखते हैं एग्जांपल में कैसे काम में एडवर्ब का कैसे काम करती है। वाही का देखते हैं, वाही आर यू लेट। तो ये वाही क्या है अपना? एडवर्ब का काम कर रही है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम लेट क्यों हो, ठीक है। वैन का देखते हैं, वैन विल यू रिटर्न। तो ये हो गया अपनी दूसरी एडवर्ब, ठीक है। थर्ड अपन देखते हैं वेहर का। तो वेहर का देखते हैं, वेहर डू यू लिव। तो ये जगह के नाम, तो एडवर्ब। वैसे ये कौन सी होती है? एडवर्ब रीजन होती है, एडवर्ब ऑफ टाइम होती है, एडवर्ब ऑफ पैलेस होती है। इनकी तरह काम में आती है एडवर्ब भी, ठीक है। मैंने एक जगह देख ली तो एक जगह करवा दिया। हाउ का देख लेते हैं, हाउ के एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। हाउ आर यू टुडे। क्या पूछ रहा है ये? कैसे हो? हाउ का रिप्लाई हो, हाउ आर यू टुडे, तुम कैसे हो। ये हो गया अपना एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव, जो प्रश्नवाचक होता है, जो प्रश्न पूछने के लिए काम जाता है। इसमें कौन कौन सी आती है? वाही, वैन, वेहर और हाउ। वाही आर यू लेट, वाही एडवर्ब हो गया, इधर वैन, इधर वेहर और इधर हाउ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही सेम अगला जो है अपना रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी रिलेटिव एडवर्ब, उसके अंदर सारी की सारी यही होती है। अब ये रिलेटिव एडवर्ब कब बनती है, वो अपना नेक्स्ट टाइप है, वो देखते हैं। टाइप नंबर 9, एडवर्ब ऑफ रिलेटिव, ठीक है। तो बात करते हैं उनकी, कहाँ करें। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, लास्ट है अपनी एडवर्ब ऑफ रिलेटिव, यानी कि संबंधवाचक जो अपना एडवर्ब है वो है संबंधवाचक एडवर्ब, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, दो दो सेंटेंस होते हैं, उनको जोड़ने के लिए काम में ली जाती है ये। किसको? दो सेंटेंस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एडवर्ब ऑफ रिलेटिव काम में ली जाती है, ठीक है। दो, इस पूरा लिखना है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए रिलेटिव एडवर्ब का यूज किया जाता है। इनमें कौन कौन सी होती है जो अपने एडवर्ब इंट्रोगेटिव में देखी थी, वही सारी इसी में होती है। वाही, वैन, वेहर, हाउ, ये चारों अपनी रिलेटिव की तरह कैसे काम आती है। एग्जांपल देखो, दो सेंटेंस को जोड़ेंगे ये,
ठीक है, एक तरीके से कंजंक्शन की तरह काम आती है, ऐसे मान लो। ठीक है, तो देखते हैं। दिस इज द पेरिस, एक ये हो गया, यहां लिख दिया मैंने वेहर आई लिव्ड। ठीक है, वेहर आई लिव, तो ये एक सेंटेंस ये हो गया, और ये बीच में अपने ऐड हो गई, और दूसरा सेंटेंस ये हो गया, तो ये क्या है अपना एडवर्ब। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें दूसरा सा। डू यू नो द टाइम, एक सेंटेंस अपना ये हो गया, डू यू नो द टाइम। अब इसको जोड़ते हैं अपन वैन से, टाइम से पूछ रहे हैं तो वैन ही विल कम, तो एक सेंटेंस तो ये हो गया, ही विल कम, और एक ये हो गया। ठीक है, तो ये बीच में अपन किससे जोड़ रहे हैं, वैन से, एडवर्ब। एक तरीके से कंजंक्शन की तरह काम आते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब। तो वेयर और व्हेन, ये हो गया अपना एडवर्ब ऑफ रिलेटिव यानी संबंधवाचक, जो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आज अपने जो एडवर्ब हैं वो टॉपिक पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अपन कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, और बाकी आप अपने हिसाब से बता दीजिए, वो टॉपिक करवा देंगे। बाकी अपने अकॉर्डिंग जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, थैंक यू।